पास्टर बजिंदर की मुश्किलें बढ़ने लगी है। चंगाई सभा के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले बजिंदर के मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मौजूद एक महिला ने पुलिस में पास्टर बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने बजिंदर पर सनसनीखेज संगीन आरोप लगाए हैं। पास्टर बजिंदर के मायाजाल का सच क्या है और क्या है पूरे आरोपों की हकीकत, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हीलिंग करवाने वाले स्वयंभू पास्टर बजिंदर सिंह, चंगाई सभा में लोगों के कष्ट हरने का दावा करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह, ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत बाधा से छुटकारा दिलाने वाले पास्टर बजिंदर सिंह। स्वयंभू पास्टर बजिंदर सिंह के कई रूप हैं, जिसमें वो लोगों के कष्ट दूर करने का झूठा वादा करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पास्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। पास्टर का ये रूप देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ताजपुर चर्च के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह ने जिस महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे धक्का मारा, उस महिला ने खुद बताया कि उस दिन हुआ क्या था। जो वीडियो है, वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है और क्या था वो पूरा वाक्य आपके साथ जो मारपीट का जो दृश्य देखा हमने? हाँ जी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन थर्सडे मीटिंग थी, तो थर्सडे का एंड था, जैसे कि फ्राइडे 12:30 टाइम था उसका उस दिन का। तो जब फ्राइडे 12:30 अर्ली मॉर्निंग सबको रोका गया था उस दिन, वीरवार के बाद मीटिंग के बाद जब हम मीटिंग ख़त्म हुई, तो जैसे ही प्रॉफिट जी आए, तो जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, सबको रोका हुआ था। तो उस लड़के को, जो लड़के की बहन के साथ सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वो लड़का काफ़ी दिन से परेशान था और वो हमें बार बार बोल रहा था कि ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, और उसके कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान था। उसने अपनी बहन को बिल्कुल घर में छोड़ दिया, उसे फ़ोन छीन लिया, और जिस बात का जब इनको प्रॉफिट जी को पता लगा, तो उस चीज़ का गुस्सा वो उस बच्चे के ऊपर उतारने लगे और उन्होंने फ़ोन भगा के उसके मुँह पे मारा। और जब वो लगा, फिर उठ के आए, उसके थप्पड़ भी मारा। तो फिर मैंने बोला कि मुंह से बात करो, जो आपने करनी है, वो बच्चों की मर्जी है कि वो सेवा करे ना करे। तो ये चीज़ उनकी खुद की विषय, क्योंकि जब हम भी सेवा करने हैं, हम अपनी मर्जी है, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसी के लिए आवाज़ उठाई? हाँ जी, मैंने सिर्फ उस लड़की के लिए और उस परिवार के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि वो पहले भी बहुत साल पहले उसकी एक बहन थी, पहले सिस्टर थी, जिसका यूपी में किसी और पर्सन ने रेप करके मार दिया था, क्योंकि वो पहले ही एक सिस्टर को अपने खो चुका था। तो वो मेरे पास रोता था कि पास्टर जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बहन के साथ ही सेम चीज़ें हों। तो इस कारण वो लड़का थोड़ा इमोशनल इस चीज़ के लिए टूटा हुआ था। वो दोनों रोते थे कि पास्टर जी प्लीज़ मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होने देना। तो मैंने उस लड़की को भी समझाया, पर वो लड़की वो बिल्कुल वो सोचती थी कि नहीं, जो ये चीज़ें ये मेरे भाई बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉफिट जी को बता देती थी कि मेरे को चर्च नहीं आने दे रहे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो लड़की भी उनका साथ दे रही थी, और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे उनको मैनिपुलेट किया लड़की को। पीड़ित महिला का आरोप है कि चर्च में पास्टर बजिंदर ज्यादती करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को वो यातनाएं देता है। जब वो बात हुई तो उन्होंने जैसे उसके उठ के थप्पड़ मारा, तो मैंने बोला कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो आप, उनकी इच्छा। तो उन्होंने वहाँ बैठे थे, कॉपी उठा के उन्होंने मेरे फेस पे मारा। मेरी 1.5 साल की बच्ची उस टाइम मेरी गोदी में थी, और मुझे लगा कि मेरी बेटी के कुछ ऊपर उन्होंने भगा के मारा, और वो उसके लग गया है। और वो एकदम, मैंने लड़की को साइड किया और मैं आगे गई, और मैंने उनको थोड़ा आवाज़ को मैंने बोला कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप अपने मुँह से बात करो, क्योंकि मैं एक 40 साल की लेडी हूँ, अगर आप मेरे साथ ये चीज़ें कर रहे हो तो वो सही नहीं है, और आप उस बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहे हो। तो जब मैं अभी बोल रही थी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे मुक्का मारा, और जोर के मुझे ऐसे पीछे को पुश किया। तो सारे इकट्ठे हो गए, और वो बच्चे भी वहाँ पे इवन की रो रहे थे। उस टाइम में भी बहुत गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो गुस्सा दिखाकर, थप्पड़ मारकर वो हमारी बात को बिल्कुल दबाना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही हूँ, क्योंकि ये धर्म की आड़ में हो रहा है, ये वचन की आड़ में हो रहा है सारा कुछ। तो उसके बाद वो लड़के ने बोला कि प्रॉफिट जी, ये पास्टर जी तो हमें एक माँ की तरह टीच करती है, ये गलत नहीं कुछ भी हमें सिखाती, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हमें बोला, ना मेरी बहन को बोला है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसकी तरफ गए और इतना ज़्यादा उस लड़के को मारना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा उस लड़के को मारा कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। बाद में भी वो दूसरे कमरे में जाकर अपना सिर पकड़ के रो रहा था कि मेरा सिर अंदर से पेन हो रहा है। इतना ज़्यादा वो लड़का हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेकर। और उस दिन, जिस दिन ये सब चीज़ें हुई, मैं अपने आप से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। अपने परिवार को जब मैं घर जाके बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रही हूँ, मेरे बच्चे हर्ट हुए हैं। और मैंने अपने पति से बात की, तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ों को ख़त्म करो, और हमने नहीं जाना कहीं चर्च, अपने घर बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर यहीं पे है। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमने 2 दिन के बाद ही, जब
मैं थोड़ा संभली तो मैंने रिज़ाइन डाला। मैं 2 दिन गई नहीं वहाँ पे और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए गई और वापस आ गई थी। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाला, ऑफिशियल रिज़ाइन डाला, उसमें लिखा स्पेशल कि जो मेरे साथ मारपीट की गई है उसके कारण मैं रिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे वो क्या करोगे। महिला का दावा ये भी है कि बजिंदर सिंह सेवादारों और लड़कियों को कमरे में बुलाकर पीटता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था। जिस वीडियो की सच्चाई पीड़ित महिला बता रही है वो वायरल वीडियो 14 फरवरी का बताया जा रहा है। अब उस वीडियो को विस्तार से देखिए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पास्टर बजिंदर अपना आपा खो देता है और उसके हाथ में जो आता है उसे फेंक मारता है, फिर चाहे वो किसी महिला या बच्चे को ही क्यों ना लग जाए। तस्वीरों में दिख रहे लोग इसके ही अनुयायी बताए जा रहे हैं। वीडियो में ये सेवादार पास्टर बजिंदर सिंह के खौफ से सहमे नजर आ रहे हैं। सभी के सर झुके हुए हैं और डरे सहमे बैठे हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि बजिंदर एक बड़े से टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठा है। उनके इर्द गिर्द उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं। दफ्तर के इस कमरे में महिलाएं भी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बजिंदर किसी बात पर बेहद गुस्से में है और तेज आवाज में इन कर्मचारियों को फटकार लगा रहा है। लेकिन तभी अचानक पास्टर बजिंदर का गुस्सा इतना भड़क उठता है कि वो टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर सामने बैठे व्यक्ति को फेंक कर मार देता है। इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वयंभू पादरी बजिंदर का गुस्सा फिर भी नहीं थमता। वो फिर उसे सेवादार के पास पहुंचता है, एक बैग भी उस पर फेंकता है और उसके बाद अनुयायी सेवादार पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं। इस दौरान बजिंदर अपने बाल भी संवारते नजर आता है, फिर वापस अपनी कुर्सी पर चला जाता है। पीड़ित महिला के मुताबिक ये वही शख्स है जिसकी बहन के साथ चर्च में गलत हो रहा था। इस व्यक्ति का साथ देने वाली पीड़ित महिला को भी पास्टर नहीं छोड़ता। सोफे पर बैठी पीड़ित महिला पर उसका गुस्सा फूटता है। पहले बजिंदर धमकाने के अंदाज में महिला की तरफ हाथों से इशारा करता है, उसके बाद उस पर कॉपी पेपर फेंक कर मारता है। स्वयंभू पादरी के कमरे में एक बच्चा और 3 महिलाएं मौजूद हैं। पास्टर से डरे हुए दूसरे लोग महिला के बचाव में आते हैं, लेकिन पास्टर बजिंदर का गुस्सा शांत नहीं होता। लोग पास्टर के गुस्से से महिला को बचाने के लिए बीच बचाव करते हैं, लेकिन मामला शांत नहीं। बजिंदर महिला को धमकाते हुए कमरे के एक कोने तक लेकर जाता है और उसे धक्का मारता है। लोगों में पादरी का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। पास्टर वापस उसी अनुयायी के करीब पहुंचता है और एक बार फिर उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने लगता है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इसकी जांच चल रही है। न्यूज नेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस पीड़ित महिला के साथ ये घटना घटी वो न्यूज नेशन पर इस वीडियो को सही बता रही है और इसकी जांच की मांग कर रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बीएनएस की धारा 74, 126 के तहत मामले को दर्ज किया है। जो है इनकी संस्था है उसमें रंजीत कौर जिनका नाम है, तो उन्होंने हमें अपनी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग जो ये वायरल वीडियो है उसमें जैसे दिख रहा है। तो उन्होंने बताया है कि मेरे साथ जैसे मारपीट हुई है वहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज़, तो वो हमने जो है स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर ली है और जो उस पर जो एलिगेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि जहाँ पे इनकी प्रेयर होती है, आफ्टर प्रेयर है जो उसके बाद का जो इंसिडेंट है। एफआईआर के बाद अब यीशु वाले पादरी बजिंदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पीड़ित महिला पास्टर बजिंदर के यहाँ 13 सालों से थी, लेकिन इस घटना के बाद से वो चर्च से अलग हो गई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।